पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच ने अपने पूर्व घोषित संघर्ष वर्ष के क्रम में जनपदों का दौरा शुरू कर दिया है। मंच इस संघर्ष वर्ष में पेंशन हमारा अधिकारी हर हाल में हासिल करेंगे के मूल मंत्र पर आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। ये बात आज जनपद मुख्यालय में पत्रकारों से बहुत करते हुए मंच के नेता हरिकिशोर तिवारी ने दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों राज्य कर्मचारियों के साथ ही शिक्षक समेत अन्य लोगों में भारी आक्रोश है। मंच ने ऐलान किया कि कुछ भी हो लेकिन पेंशन हमारा अधिकार है, इसे हर हाल में हासिल करेंगे। जरूरत पड़ी तो आम हड़ताल और संसद का घेराव करने से भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाल में केंद्रीय सत्ता द्वारा पूरी ताकत लगाने के बावजूद कर्नाटक में आए परिणाम में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा मुख्य कारण बना। 1 वर्ष के भीतर केंद्र की सरकार को 3 राज्यों की सरकार गांवनी पड़ी है। योगेश त्यागी ने पुरानी पेंशन बहाली मंच के आंदोलन की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का जो निर्णय लिया गया था उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देश भर से लगभग 1 करोड़ से भी अधिक पिटीशन राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। गेट मीटिंग, जुलूस, धरना प्रदर्शन भी लोगों ने काफी अच्छे से किया है। 10 अगस्त की रैली को सफल बनाएं। मंच के नेता डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हम छोड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि पुरानी पेंशन बहाल होने तक हम खामोश भी नहीं रहेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन आम हड़ताल और संसद का घेराव भी कर सकते हैं। श्री संतोष तिवारी ने कहा कि ये मुद्दा ऐसा है जिससे हर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, शिक्षक जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें एक झंडे के नीचे आना ही होगा। हमारी कोशिश है कि हम इस लड़ाई को नीचे गांव, ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य और केंद्र तक ले आएं। उन्होंने कहा सर्वप्रथम हमारे शाखा मंत्री शर्मा जी एक माला सबके बिना नाम लिए डलवा 1 घंटा सिर्फ बता दो, 1 घंटा चलेगी सिर्फ, मैं 1 घंटे में खत्म करना है। हमारे रेलवे मेंस यूनियन के जोनल मंत्री और हमारे शाखा अध्यक्ष भाई मृत्युंजय शर्मा जी से रेलवे मेंस यूनियन का सहायक महामंत्री मृत्युंजय कुमार। हमारा केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम है पुरानी पेंशन बहाली का लिए, और हम इसके लिए विगत 2004 से जब से पुरानी पेंशन खत्म की गई थी तब से इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और समय समय पर अपना आंदोलन करते रहे। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के सभी घटक दल साथ में हैं और हम संयुक्त रूप से जो संयुक्त मोर्चा बना है जिसके अध्यक्ष इसके माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त मोर्चा के माननीय हरकिशोर तिवारी जी हैं जिनके नेतृत्व में जन जागरण के लिए रथ यात्रा निकल रही है और उस रथ यात्रा का आज अलीगढ़ में पड़ाव है। और अगला पड़ाव जो है हमारी अपनी इस मांग को मनवाने के लिए, सरकार से गुहार करने के लिए 10 अगस्त को हमारा दिल्ली का मार्च है। और जब तक हमारी ये लड़ाई पूरी नहीं हो जाती हम सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से इसके लिए अपनी आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी और हमारे फेडरेशन का आदेश हुआ तो हम हड़ताल के लिए भी जाएंगे। और हम सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि हम यदि राष्ट्र का निर्माण करना जानते हैं, हम उसके साथ सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं, सरकार को उतार भी सकते हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आपका परिचय? मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर स्कूल शिक्षक संघ। किन मांगों को लेकर आपने आज रैली निकाली? एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली, और इस मांग को हम लोग सभी अलग अलग मंचों से लड़ रहे थे। और आदरणीय तिवारी जी हमारे जो इस प्रदेश के अगुवा हैं उनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर के खड़ा किया और आज राष्ट्रीय स्तर पर शिवगोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो सरकार ने 2004-05 में हमारे साथ धोखा दिया, हमारे बच्चों की बुढ़ापे का सहारा हमारा दिया, वो निश्चित तौर पर अभी संघर्ष के माध्यम से वापस लेंगे। इस देश की विडंबना ये है कि आज इस देश में हमारी पुरानी पेंशन का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं, यानी सांसद और विधायक लोग पुरानी पेंशन दे रहे हैं लेकिन हमारी पेंशन का विरोध कर रहे हैं। ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक? ये 16 मई से कानपुर से प्रारंभ हुई थी। पूरे पूर्वांचल का दौरा आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में हुआ है, सभी जिलों में इसका कार्यक्रम हुआ। 27 जून को हमने लखनऊ में
सभी संगठनों ने लाखों की रैली की है चारबाग स्टेडियम में। और अब यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली शुरू हो रही रथ यात्रा की, और 5 अगस्त तक हम इसको समाप्त करेंगे और 10 को लाख संख्या में दिल्ली को घेरने का काम करेंगे, रामलीला मैदान को घेरने का काम करेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि देश के शिक्षकों और कर्मचारी की ताकत क्या है। अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व कोई राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बनेगा। लगभग कितने लोग आज आपके साथ रैली में थे? आज चूंकि रथ यात्रा थी और फिर भी आप तो स्वयं मीडिया के लोग हैं, आपकी आंखें, आप लोग, हमारी आंख तो आप हो, आप देख रहे हो संख्या कहीं दिखाई ही नहीं दे रही, कहाँ तक लाइन नहीं टूटी है। तो हजारों की संख्या में आज लोग हमारे साथ हैं और लाखों की संख्या में दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह की रैली आज यहाँ निकाली गई है? ये पूरे देश में हमारी रैलियां निकल रही हैं। आज की तारीख में तमाम सारी वार्ता हो चुकी है। हमारे पैसा जो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं, इनका वेतन से पैसा काटा जा रहा है और उसके बाद उसको शेयर मार्केट में सरकार लगा रही है और शेयर मार्केट में लगाने के बाद ऐसी कंपनियों में लगा रही है तो सब डूब रहा है हमारा पैसा, वो दिखाई पड़ रहा है हमको सामने। तो हम लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, शेयर मार्केट हम लोग नहीं देखना चाहते। हमारा पैसा है, अपना पैसा है, जिसमें रिश्तेदारियों में वो लगा रहे हैं, अपने दोस्तों को लगा रहे हैं, जिनमें 7-7, 8-8 बार, 12-12 बार कंपनियां डिफॉल्टर हो रही है और उसके बाद भी उनको लगाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमारे 18 साल बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को 500 मिल रही है, किसी को 1000 मिल रही है। सारा पैसा हमारा डूब चुका है। 10,500 करोड़ रुपया भी सरकार ने हमारा दूसरे मदों में डाल दिया, 10,500 करोड़ रुपया। उसके बाद पिछला आंदोलन हमने किया, तब जाके योगी जी ने वापस कराया। तो ये कैसे देख पाएगा हमारा कर्मचारी जो रिटायर होगा, वो कैसे निकाल पाएगा पैसा इस जबड़े में से, ये IASओं के जबड़े में से, सिस्टम से। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारी अंग्रेजों के जमाने से पुरानी पेंशन व्यवस्था चली आ रही थी, वो सुनिश्चित है कि आपको लास्ट पे डाउन का 50% मिलेगा, तो वो हमको दे दिया जाए। हमारा पैसा सारा सरकार जो काट रही है वो सब ले जाए। लेकिन हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते। 18 साल बाद जब सरकार सिस्टम नहीं बना पाई आज तक, तो निश्चित रूप से हमको दिक्कत हो रही है। इसलिए शेयर मार्केट में हमारा आदमी बिल्कुल नहीं जाएगा, यही एक मांग है। तो सरकार के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं बन रहा है कहीं से भी। सिर्फ सरकार को हमारे सिस्टम को ठीक करना है, हमारे पैसे को ठीक से लगाना है, ईमानदारी से लगाना है, उससे हमारी पैसा मिलनी चाहिए। मांगे आपकी पूरी नहीं होती? नहीं, एक ही मांग हमारी है। इसके बाद दस्ता अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बड़ी रैली की थी, लाखों की रैली की थी 27 जून को। अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और इसमें आपको बताते हैं विशेष बात यह है कि अभी तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और स्टेट के लोग लड़ रहे थे, कर्मचारी लड़ रहे थे, शिक्षक लड़ रहे थे। इस बार इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ शामिल हुए, जितना एम्प्लॉई उनका है, जैसे रेलवे भी उसमें है, इनकम टैक्स के तमाम लोग हैं। अब हमारी 10 अगस्त में एक रैली होने जा रही है दिल्ली में, बहुत बड़ी रैली है, लाखों की रैली है। उसमें उत्तर प्रदेश से और पूरे स्टेट से लोग आएंगे, सारे स्टेटों से आएंगे और वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड करें। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से चक्का जाम होगा, जिसमें रेलवे का भी चक्का जाम होगा और उत्तर प्रदेश में सारे कर्मचारी संगठन, सारे विभाग बंद होंगे। हम लोग पहले भी काफी बंद कर चुके हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने अभी रखा।